गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सौरभ आपका एसडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक सूची, जिसका लेखन इम्तियाज अहमद और राजेश कुमार के द्वारा किया गया है और ये नवीन संस्करण 2021 की है। और आज हम पढ़ेंगे बिहार एक इतिहास एवं संस्कृति। तो आइए हम लोग आज सेट लगाते हैं एक। राजनीतिक रत्नाकर पुरस्कार के लेखक। तो राजनीतिक रत्नाकर पुरस्कार के लेखक थे चंदेश्वर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के ब्रह्मनीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षाड्गुण्य सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये है शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो प्रश्न हैं वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये 2017 के 60 और 62वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उद्वंत प्रकाश के लेखक। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक मौली कवि हैं, है ना। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो मौर्यकालीन स्थापत्य की कला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो बराबर से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ये कहाँ मिलता है? तो मनेर ताम्रपत्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये तुगलक वंश के। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में यासातीनुल-उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? तो ये किसके हैं? तिरहुत के। बिहार आने वाली महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम। तो बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन कौन थे? फाइहान, युआनचुआंग और इत्सिंग। ये तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। जैसा आप जानते हैं कि फाइहान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, और ये पटना, है ना, और ये पटना, वैशाली और बिहार इनका भ्रमण किया था। और जो इत्सिंग था उसने नालंदा बिहार की जो शिक्षा केंद्र थी वहाँ से उसने पढ़ाई ग्रहण की थी। ठीक है, अब अगले सवाल पे आते हैं। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री। तो प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुल्ला ताक्या, है ना। निम्नलिखित यूरोपीय यात्री में कौन बिहार नहीं आया? तो कौन सा नहीं आया था? तो फ्रांसाई बर्नियाई। ठीक है। बहरिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो बहरिस्तान गैबी मिर्जा नाथन की रचना है। प्राचीन बिहार के इतिहास में जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। तो प्राचीन बिहार के इतिहास में जो जानकारी के प्रमुख स्रोत थे वो थे भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, अभिलेख, सिक्के और धार्मिक ग्रंथ। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन डी जो है वो राइट है। ठीक है, प्राचीन पाटलिपुत्रा के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो आपने पहले पढ़ा कि जो
प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिली? तो उसी तरह प्राचीन जो पाटलिपुत्रा है वो बिहार के अंतर्गत आता है, तो इसकी संबंध जानकारी भी कहाँ से मिली? तो ये मिली भग्नावशेष से, यात्रा वृत्तांत से, है ना, यात्रा वृत्तांत से और धार्मिक ग्रंथ। इसका मतलब है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। तो बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख लहरिया जो अरेराज से है, लहरिया नंदगढ़ से और सहसाराम से और रामपुरवा से प्राप्त हुए। इसका सही आंसर है सी। अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ, तो ये सहसाराम से प्राप्त हुआ था। बिहार के प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा क्या थी? प्राकृत, जिसको पाली भाषा भी कहते हैं। और बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख लिपि कौन सी थी? तो मौर्यकालीन अभिलेख लिपि ब्राह्मी। तो बिहार में प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है। तो अगले सवाल पे आते हैं, मिरतुल अहवाल किसकी रचना है? तो ये मुल्ला बहरबानी की रचना है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो ये मध्यकालीन मिथिला में कृति कला बहुत ज़्यादा चलती थी, कृति पताका बहुत ज़्यादा चलती थी और वर्ण रत्नाकर। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी इसके सही सब जवाब हैं। बिहार में धातु प्रस्तरयुगीन अवशेष मिले, तो ये कहाँ मिले? तो ये मिले चिरांद छपरा में, चंचर वैशाली व सोनपुर में, मनेर में। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। बिहार के गंगा जिले के अबसड़, अबसड़ कहाँ है? अभी हम लोग हाल ही में पढ़े थे, ये गया में है। ठीक है। तो अबसड़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसमें परवर्ती गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव बरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मदान बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है किनकी? तो ये परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलती है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है कि देव बरनाक के अभिलेख में परिवर्तित गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलती है, नारायण पाल भागलपुर ताम्रपात्र लिख से भी मिलती है और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद, ऑप्शन ए। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये अगुंतर निकाय में मिलती है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से प्राप्त, तो नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से पाल काल का बौद्ध विहार मिला था। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दिघ निकाय से जानकारी मिलती है किनकी? तो इनसे मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्रों के बारे में मिलती है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में, तो इसमें आंसर सी होगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे, तो कनिंघम, है ना। और नालंदा स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने? ये भी कनिंघम ने लगाया था। तो जैसा हम डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं कि वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले थे जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर की भी खोज की थी। पूर्वोत्वेता कनिंघम ने बिहार में खोज की, तो किस चीज़ की खोज की? तो कनिंघम ने केसरिया स्तूप चंपारण में, लौरिया
अरेराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, ये उपयुक्त सभी की खोज की। विदेह के राजा जनक ने निष्क और सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि कैसी थी? तो हमने पढ़ा कि लिपि कैसी थी? ब्राह्मी। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो ये शेरशाह से। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले थे? तो वो मुगल शासक अकबर था। सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो ये गुलाम हुसैन तैयबी ने। अब आते हैं मध्य बिहार से संबंधित स्त्रोतों की सही सुमेलित करना है। तो यहाँ आपने देख सकते हैं कि रियाज उल सालतीन गुलाम हुसैन सलीम ने लिखी, ठीक है, इसके स्रोत मिले। तारीख़ शेरशाही का स्रोत अब्बास सरवानी से मिले, ठीक है। वक़ियात मुस्तकी ये रिज़ुक़लाही, ठीक है। अफसानाए साहा ये शेख कबीर, ठीक है। और बसातिनुल उन्स इत्खान देलवी। तो इसका मतलब है, इसका आंसर है बी, ठीक है। मुल्ला बहबानी यात्री थे, तो ये ईरान के। मुल्ला बहबानी के यात्री वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत हैं, तो ये उपयुक्त में से सभी फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट गस्टेड लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट और फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पोंडेंस सीरीज। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो राजनीतिक नीतियाँ, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब एक लास्ट सवाल है, अपसर जो गया में से प्राप्त एक मंदिर के भगवाशेष प्राप्त हुए, उसकी दीवारों पर किसका कथा दृश्य क्या हुआ था? तो ये रामायण का था, ऑप्शन सी। तो आपने यहाँ तक बिहार एक परिचय का, बिहार एवं संस्कृति, बिहार एवं इतिहास एवं उसकी संस्कृति के प्रथम चैप्टर का आपने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।